सहरसा में सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। खबर तो ये थी कि आज दिन के 3 बजे आनंद मोहन छूटेंगे। गाजा बाजा बजेगा, बारात निकलेगी, नारा लगेगा, जेल का फाटक टूट गया, जेल का फाटक खुल गया, आनंद मोहन छूट गए। तो ये सब नहीं हुआ, लेकिन क्यों नहीं हुआ यह समझने की बात है। आनंद मोहन भोरे भोर मतलब सुबह के 3 बजे ही उठे और जेल से बाहर निकल गए सूर्योदय के पहले। देखिए, यह समझने की बात है समर्थकों को निराशा क्यों हुई, क्या कूटनीति हुई, क्या रणनीति हुई, आनंद मोहन ने क्या समझकर अपने को बारात के दूल्हे की तरह नहीं निकाला सहरसा जेल के भीतर से। यह रहस्य की बात है, यह गहरा सीक्रेट है। देखिए, आनंद मोहन इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार ने उनकी रिहाई का फैसला लिया। इसके बाद किस तरीके की राजनीति शुरू हो गई है, दलित कार्ड खेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर हो रही हैं। हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई जेल मैनुअल में संशोधन के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ले जाने की तैयारी शुरू है और कहा जा रहा है कि वहां मुकदमा लड़ा जाएगा इस रिहाई के खिलाफ। तो आनंद मोहन को यह बात समझ में आ गई कि यदि आज गाजा बाजा बारात की तरह वह निकलेंगे तो यह मामला और तुल पकड़ेगा। जाहिर तौर पर उन्हें शहाबुद्दीन की याद आई होगी। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन अब तो दिवंगत हैं, स्मृति शेष है। आप याद कीजिए, जब शहाबुद्दीन को जमानत मिली थी कई सालों के बाद और शहाबुद्दीन भागलपुर जेल से निकले थे पूरी तैयारी के साथ, हजारों की संख्या में उनके समर्थक जुटे थे, सैकड़ों गाड़ियां थी, और जब वे निकले तो लगा कि एक प्रदर्शन चल रहा है। और जब प्रदर्शन चलता है तो भीड़ अपने नेता के लिए, अपना समर्थन जाहिर करने के लिए बेकाबू हो जाती है, जोर जोर से नारे लगते हैं। और जैसा शहाबुद्दीन के साथ हुआ था, शहाबुद्दीन भागलपुर से सिवान गए थे, रास्ते में सारे जितने अवरोध थे वे टूट रहे थे। आरोप लगा टोल प्लाजा पार किया, कहीं कोई टैक्स नहीं दिया, टोल टैक्स नहीं दिया। इसके बाद शहाबुद्दीन पहुंचे थे सिवान और वहां उन्होंने लगातार इंटरव्यूज देने शुरू किए थे, जिसमें नीतीश कुमार के बारे में परिस्थिति ने मुख्यमंत्री तक की बात कही थी। और इसके बाद सियासत गर्मा गई थी। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन, पब्लिक लिटिगेशन, जनहित याचिका दायर हो गई थी। प्रशांत भूषण मुकदमा लड़ने को पहुंच गए थे और इसके बाद वही हुआ था। क्या हुआ था कि शहाबुद्दीन की जमानत याचिका, जो उन्हें जमानत दी गई थी, उसे खारिज कर दिया गया था और शहाबुद्दीन फिर से सलाखों के भीतर पहुंचा दिए गए थे। शहाबुद्दीन जब जेल में पहुंचे, तिहाड़ जेल पहुंचे, तो फिर उनकी मौत ही हुई। तो देखिए, आनंद मोहन को भी याद रहा कि यदि आज समर्थकों ने शहर में जब वे निकलेंगे उत्पात किया, बहुत तेज नारे लगाए, बहुत तेज हल्ला किया, तो राजनीति गर्म हो जाएगी। बीजेपी डबल कार्ड खेल रही है, मतलब दोहरा कार्ड खेल रही है। एक तरफ तो कह रही है कि आनंद मोहन की रिहाई का कोई विरोध नहीं, गिरिराज सिंह कह रहे हैं बलि का बकरा बनाया गया, सुशील मोदी कह रहे हैं आनंद मोहन की रिहाई के बहाने 13 माई समीकरण मतलब मुस्लिम यादव समीकरण वाले अपराधियों को छोड़ दिया गया। तो आनंद मोहन को इस बात का एहसास हो गया कि जब वे दिन के 3 बजे निकलेंगे तो समर्थकों को नियंत्रित कर पाना आसान नहीं होगा, शोर शराबा होगा और फिर यह दिखाया जाएगा कि उनके विरोधी हैं। देखिए, मायावती तक ने, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया। चिराग पासवान भी अब मैदान में आ गए हैं। वे कह रहे हैं कि एक दलित आईएएस की हत्या में सजा याफ्ता आनंद मोहन को छोड़े जाने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन किया जाना गलत था। तो आगे 2024 का चुनाव है, इसलिए राजनीति तो गर्म होनी ही है। तो इसका आशय ये है, जैसा आनंद मोहन ने किया कि सुबह 3 बजे वे उठे और फिर सूर्योदय के पहले जेल से बाहर निकल गए। उन्होंने यह मान लिया कि यदि हम इस वक्त कोई राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, देखिए आनंद मोहन जमात के नेता हैं, जाति के नेता हैं, बिहार में उनकी पॉपुलैरिटी है, इसमें कोई शक नहीं। और 2024 का चुनाव है, इसका फायदा तो उठाना ही उठाना है। तो आनंद मोहन को यह लगा कि आज शांत रहते हैं, पहले माहौल को शांत हो जाने देते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है, और उनके रणनीतिकारों ने भी समझाया होगा कि ये वक्त है अभी चुप रहने का। देखिए, आगे के महीनों में आनंद मोहन के बड़े बेटे चेतन आनंद, जो राजद के विधायक हैं, उनकी शादी भी है।
आनंद मोहन ने कह दिया है कि मैं राजनीतिक आदमी हूं, राजनीति तो करूंगा, लेकिन आज राजनीति होती तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ध्यान जा सकता था और जो उनके खिलाफ है, जो पार्टियां हैं, वह कह सकती थी कि देखिए आनंद मोहन को छोड़ा ही इसलिए गया ताकि वे खुलकर बैटिंग कर सके, राजनीति कर सके। तो देखिए जो लोग पटना से भी मीडिया के साथी बड़ी संख्या में वहां पहुंचे हुए थे, वे आनंद मोहन की रिहाई को देखना चाहते थे। उन्हें भी निराशा हाथ लगी जब वे सोए हुए थे। उन्हें तो खबर इस बात की ही थी कि दोपहर के बाद आनंद मोहन निकलेंगे, लेकिन जब उनकी नींद खुली, जिस होटल में वे थे, मालूम हुआ कि आनंद मोहन तो बाहर निकल चुके हैं। इसके बाद लोग आनंद मोहन के सहरसा स्थित घर पर गए और यह कोशिश की कि आनंद मोहन से मुलाकात हो जाए, एक बाइट हो जाए, लेकिन वहां भी आनंद मोहन से किसी की मुलाकात अब तक नहीं हुई है। आनंद मोहन रिहाई के बाद कहां गए और किन लोगों के साथ हैं, यह अभी किसी को जानकारी नहीं मिली है। मतलब यह साफ है कि आनंद मोहन अभी कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल बवंडर नहीं पैदा करना चाहते हैं। वे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख देखना चाहते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का मामला पहले से भी मौजूद है। देखिए सुप्रीम कोर्ट उस याचिका की सुनवाई कर रहा है जो गुजरात से रिलेटेड है, जब गुजरात में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिल्किस बानो मामले के अभियुक्त, मतलब गैंगरेप और 7 लोगों की हत्या के सजायाफ्ता 11 मुजरिमों को छोड़ दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट उस रिहाई की याचिका पर भी पुनर्विचार कर रही है और केंद्र से फाइल दिखाने को कह रही है। कोताही हो रही है, केंद्र फाइल दिखाना नहीं चाहती है। अभियुक्त भी जो हैं तारीखों में देरी पर देरी कर रहे हैं। तो आनंद मोहन के रणनीतिकार आनंद मोहन ने अपनी समझ के हिसाब से यह समझा कि आज का दिन चुप रहने का दिन है और कोई गाजा बाजा बारात की जरूरत नहीं है। यदि गाजा बाजा बारात निकालेंगे तो उल्टा पड़ सकता है। देखिए नीतीश कुमार, जिन्होंने आनंद मोहन के लिए जेल मैनुअल में परिवर्तन किया, बड़ा फैसला है। देखिए चुनाव के वक्त है और चुनाव के वक्त ऐसे फैसले होते हैं, नफा नुकसान क्या होगा, अब दलित नाराज होंगे या ठाकुर गोलबंद होंगे, यह देखने की बात है। देखिए आनंद मोहन के जो मित्र हैं दूसरी पार्टियों में, कल राजीव प्रताप रूडी ने, सारण के सांसद, बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई का स्वागत किया और कहा कि देखिए यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि आनंद मोहन निर्दोष थे क्योंकि सरकार ने रिहाई का फैसला किया। राजीव प्रताप रूडी अब तो प्रभुनाथ सिंह, जो महाराजगंज के पूर्व सांसद हैं, उनकी रिहाई की बात भी कर रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह, अशोक सिंह, विधायक अशोक सिंह की हत्या में सजायाफ्ता हैं। तो आनंद मोहन ने आज सूझबूझ के साथ और यह सोचते हुए कि उनके समर्थक निराश होंगे, जिन्होंने तैयारी कर रखी है, आज वहां क्या माहौल होता, मीडिया वाले भी फुटेज और बाइट नहीं दिखा सके, उनके पास विजुअल्स नहीं मिला कि आनंद मोहन कब छूटे, आनंद मोहन छूटने के बाद कहां चले गए। आनंद मोहन जब प्रकट होते हैं अब मीडिया के सामने, तब उनका प्रकटीकरण कैसे होता है, उनकी जुबान कैसे चलती है, वे राजनीति पर क्या बोलते हैं, वे जेल में जितने दिन रहे उस पर क्या बोलते हैं, यह देखने की बात होगी। किन नेताओं के संदर्भ में क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में, बीजेपी के बारे में, यह सब मार्के की बात होगी। लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि उन्हें शहाबुद्दीन का किस्सा याद रहा और इसलिए सुबह सुबह वे जेल से निकल गए। तो आगे क्या, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इसी वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो फेसबुक लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।